नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे बीएनएसएस में जो क्राइम का क्लासिफिकेशन किया गया है कि कौन सा सेक्शन कौन सा मजिस्ट्रेट सुनेगा या कॉन्ग्निजेंस होगा या नॉन कॉन्ग्निजेंसिबल होगा। तो उसी प्रकार हमारे बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, एससी एसटी एक्ट है और बहुत सारे लॉ हैं। उनमें गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, रेलवे एक्ट है, तो अन्य लॉ हैं, एमएससीटी का है। तो इनमें लॉ जमानत लेने के बाद क्या होगा कि हमारी ज़मानत किस आधार पर मिलेगी, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा मैं। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे आने वाली वीडियो हैं, उनका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहले पहुँच जाए। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, जो क्लासिफ़िकेशन ऑफ़ेंस है, जो अदर्स लॉ हैं उनके बारे में, यानी कि अपराधों का जो वर्गीकरण है, जो दूसरे लॉ हैं अपने बने हुए हैं, जैसे स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे एसटी-एससी लॉ हो गया, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, जैसे एमबी एक्ट हो गया और अन्य बहुत सारे एक्ट होते हैं। उनमें क्या होगा, किस आधार पर आपको सज़ा का प्रावधान होगा या आपको गिरफ्तारी का प्रावधान होगा और कौन-सा मजिस्ट्रेट कहाँ पे सुनेगा। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार से इन लोगों को बाँटा गया है, 3 अपराधों को, यानी कि जिन अपराधों में मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक कारावास है, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होंगे, यानी कि आपको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरे, ये अजमानती होंगे, इसमें जमानत का अधिकार नहीं होगा। तीसरी बात, ये मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल नहीं होगा, इनका सेशन जज द्वारा इनका ट्रायल होगा। फिर सेकंड जो वर्गीकरण किया गया है अदर्स लॉ में, वो है 3 साल से अधिक और 7 साल से कम के जो अपराध होंगे, यानी कि जिन अपराधों में 3 साल से अधिक की सज़ा दी गई है परिभाषा में और 7 साल से कम दी गई है, ऐसा या 7 साल तक दी गई है, तो ऐसे अपराधों में ये भी संज्ञेय अपराध होंगे और अज़मानती होंगे, यानी कि नॉन बेलेबल होंगे और इनका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इनका विचारण करेगा। दूसरा, थर्ड में जो दिया गया है, ऐसे अपराध जो 2-3 साल तक की सज़ा वाले होंगे या फिर उनमें जुर्माना होगा। ऐसे अपराधों को असंज्ञेय होंगे, यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दूसरी बात, ये अपराध ज़मानती होंगे, ज़मानती यानी कि आपको बेलेबल होंगे, यानी कि बेल का अधिकार होगा, आपको बेल मिल जाएगी। तीसरी बात, ऐसे अपराधों को कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। और दोस्तों होंगे जो आपको समझ ही गए होंगे, जो स्पेशल लॉ